आदमी ने समय का सही हिसाब लगाया और रेल की पटरी वाले पुल पर पहुंच गया। पीछे से तेजी से आती हुई ट्रेन का सामना करते हुए वह धीरे धीरे मुड़ा। भयानक सनसनाहट की आवाज के सामने उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और पागलपन की हद पार करते हुए अपनी आखिरी ख्वाहिश चीखकर जाहिर कर दी। ओह भगवान! कुछ पल बाद ट्रेन रास्ते पर पीछे की ओर लौटने लगी। गिरे हुए फूल झाड़ियों पर वापस लौटने लगे। समय तो उल्टा नहीं बह सकता, लेकिन यादें पीछे लौट सकती हैं। कहा जाता है कि मौत के करीब पहुंचने पर इंसान का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। बस बहुत कम समय में पूरी जिंदगी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 3 दिन पहले उसने रेडियो पर पुराने दोस्त की पार्टी का न्योता सुना। यह उनकी 20 साल बाद पहली मुलाकात थी। जगह तय हुई थी उसी नदी किनारे जहां 20 साल पहले उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। इस पुरानी यादों से भरे न्योते को सुनकर उसने अपनी जेब में बची आखिरी रकम से एक रिवॉल्वर खरीदी। फिर वह एक खाली पार्किंग में पहुंचा और सामने की कार की खिड़की की ओर ट्रिगर दबाया। बंदूक असली थी, कांच इसका सबूत दे रहा था, लेकिन उसकी निशानेबाजी बहुत खराब थी। वह आदमी जिसने उसके सारे पैसे उड़ा दिए थे बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा। ठंडे लोहे के दरवाजे ने उसे और उसकी पूर्व पत्नी को 2 अलग दुनिया में बांट दिया। उसने कहा कि वह बस घर के कुत्ते को देखना चाहता है, लेकिन पूर्व पत्नी ने उसे साफ मना कर दिया। हाँ, चुपचाप खड़ा रहा जब तक वह देख न ले। उसके बाद पूर्व पत्नी ने बेरहमी से दरवाजा बंद कर दिया। वह भारी बारिश में थकान महसूस करते हुए अपनी वर्तमान कोठरी जैसी जगह लौट आया, जो एक टूटा फूटा प्लास्टिक का शेड था, जहाँ बारिश हर तरफ से टपक रही थी। एक अनजान आदमी पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि वह कर्ज वसूलने वाला है। गुस्से में उसने रिवॉल्वर निकाल ली और कांपती आवाज में चेतावनी दी, यह कोई खिलौना नहीं है। मैंने अपनी सारी कमाई से इसे खरीदा है ताकि सब कुछ खत्म कर सकूं। अगर तुम्हारी वजह से मर जाऊं तो बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए मुझे किसी का साथ लेना है। लेकिन उसके जीवन को बर्बाद करने वाले इतने सारे थे कि वह एकदम से तय न कर सका कि किसे चुने। उस खून के भूत जैसे सूदखोर जो उसके पसीने की कमाई को उड़ा देता था, या फिर वह दोस्त जिसके साथ बिजनेस किया था लेकिन उसने सारे पैसे हड़प लिए, या फिर वह पत्नी जिसने धोखा दिया। चुनना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने रिवॉल्वर खुद की ओर तान ली और पूछा कि क्या वह पूरा सुनकर जाएगा या अभी चला जाए। सामने वाला आदमी चुपचाप सब सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, यिनशुन ने मुझे भेजा है। वह हिचकिचाते हुए रिवॉल्वर नीचे रख दी, फिर दोबारा पुष्टि की। यिनशुन उसकी पहली मोहब्बत का नाम था, जिसके बारे में वह सालों से सोचना भी न चाहता था। सामने वाला आदमी उसकी पहली मोहब्बत का पति था और उसकी पहली मोहब्बत अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, जो उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। अस्पताल जाते वक्त आदमी ने कार रोकी और उसने ठंडा हंस दिया। लगा कि यह उसकी बेइज्जती है, लेकिन वह खुशी खुशी मान गया। वह तेजी से सड़क किनारे दौड़ा और नए कपड़े पहन लिए। बाजार से गुजरते हुए नीचे उतरा और सस्ती मिंट कैंडी का एक कैन खरीद लिया। आदमी ने पूछा कि यह क्यों खरीदा। उसने कहा कि खाली हाथ तो नहीं जा सकते। अस्पताल के गलियारे में वह घबराहट से भरी उम्मीद में सालों बाद की मुलाकात का इंतजार कर रहा था, लेकिन आदमी ने एक बुरी खबर दी कि वे